हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज हम इसका 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके आगे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसका 5वां क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक आयताकार बाग है और उसकी लंबाई अगर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो उस बाग की विमाएं कितनी होंगी, जबकि उसका अर्ध परिमाप दे रखा है हमारे लिए 36 मीटर। ठीक है, जैसे ये कोई आयताकार बाग है यहाँ पर, तो इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर है। इसकी चौड़ाई x मीटर है और इसकी लंबाई y मीटर है। तब जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। ठीक है, और इसका जो अर्ध परिमाप दे रखा है, जो इसका अर्ध परिमाप दे रखा है हमारे लिए, अर्ध परिमाप वो दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें लेट कर लेते हैं। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है और बाग की लंबाई y मीटर है। तब प्रश्न अनुसार उसने ये कहा है हमसे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जो इस बाग की लंबाई दे रखी है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब कभी भी अधिक कहा जाएगा तो हमें ऐड करना होगा। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई को हमने माना है y और चौड़ाई को माना है x, तो y = हो जाएगा x + 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या काम करते हैं, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y - x = हो जाएगा 4। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन में ये कहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप जानने से पहले हम जान लेंगे इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप, जो आयत होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब ये आयत का परिमाप होता है। अगर अर्ध परिमाप पूछा जाएगा तो अर्ध परिमाप के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आयत का जो अर्ध परिमाप होगा, जो अर्ध परिमाप होगा, ठीक है, वो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप की वैल्यू हमें दे रखी है 36 मीटर। लंबाई हमने मानी है y और चौड़ाई मानी है x, तो y + x बराबर हो जाएगा 36। अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x + y = 36। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इनकी विमाएं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से हमें इनके पॉइंट्स ज्ञात करने पड़ेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये किन पॉइंट से होकर के जाएंगी। तो वो पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसका ग्राफीय विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखी है y - x = 4। अब यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y - x के स्थान पर हो जाएगा 0 = 4। तो y - 0 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 4। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बिंदु A के निर्देशांक आ गए, और जिसके निर्देशांक क्या हैं, 0, 4। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम अब इसमें y = 0 रखेंगे। तो जब y = 0 होगा तो क्या होगा, तो y के स्थान पर हो जाएगा 0। इसी इक्वेशन में जब हम y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 - x, और यहाँ से आ जाएगा -x = 4 और x बराबर हो जाएगा -4। तो इस प्रकार से
एक्स की वैल्यू आ जाती है -4 और बाई की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिंदु बी के निर्देशांक आ गए -4, 0। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम क्या काम करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है x + y = 36। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम इसमें x = 0 लेते हैं। तो जब x = 0 होगा तो हो जाएगा 0 + y = 36 और y बराबर हो जाएगा 36। अतः बिंदु C आ जाएगा, बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे 0, 36। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36। अब इसमें हम y = 0 रखते हैं। जब y = 0 रखेंगे तो x + y = 36, तब x = 36 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बिंदु D के निर्देशांक, हमने मान लिया ये बिंदु D के निर्देशांक है, क्या आ गए, x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, अर्थात 36, 0। तो इस प्रकार से हमारे पास A, B और C और D, ये हमें 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। तो जो स्लीपिंग लाइन है वह एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स डैश, ये वाई और ये नीचे वाई डैश हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर हमने लिए हैं 4, ठीक है, अर्थात 4 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक पैमाना मानना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस अगर चलते हैं एक्स अक्ष पर तो वो 4 मीटर के बराबर होगी, और यही डिस्टेंस हमारी वाई अक्ष पर भी यही होगी। तो यहाँ पर जब हम मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे 4 मीटर के बराबर होगा ये, ठीक है, 4 मीटर। इसी प्रकार से यहाँ 8 मीटर, यहाँ 12 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर, 24, 28, 32, 36 और 40 मीटर। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर भी यही हो जाएगा, और इसकी माइनस डायरेक्शन में भी इसी तरीके से इन पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया था वो आया था 0,4। तो 0,4 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y अक्ष पर। तो इसका मतलब हमें इस मूल बिंदु से y अक्ष पर चलना होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो y अक्ष पर अगर हम चलते हैं तो 4 हमें यहाँ पर मिलता है इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है ये वाला हमारा हो जाएगा a। तो a के निर्देशांक यहाँ पर कितने हैं, 0,4। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। दूसरा जो पॉइंट आया हमारा, दूसरा पॉइंट है -4,0, अर्थात x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू -4 है, इसका मतलब माइनस डायरेक्शन में होगा। तो जब माइनस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट मिल जाएगा b, जिसके निर्देशांक हो जाएगा -4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स से जाती हुई हम लाइन खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन जो जा रही है इसका समीकरण हो जाएगा y - x = 4। तो ये हमारी पहली लाइन आ चुकी है, पहली रेखा आ चुकी है। अब हम दूसरी रेखा खींचते हैं। दूसरी रेखा के हमें चाहिए पॉइंट्स, और दूसरी रेखा के जो पॉइंट्स आए थे वो क्या हैं, 0,36, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 36 है। तो x की वैल्यू 0 होती है y अक्ष पर, तो हम y अक्ष पर चलते हैं। यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ये 36, यानी जहाँ पर y की वैल्यू 36 है, ठीक है, वहीं पर x की वैल्यू है 0। तो ऐसे में ये पॉइंट हमारा हो जाएगा C, तो जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,36। इसी प्रकार से अब हमें D पॉइंट चाहिए। D पॉइंट्स के निर्देशांक क्या हैं, D पॉइंट्स के निर्देशांक आए थे हमारे 36,0, ठीक है। तो जिसमें x की वैल्यू 36 है, तो x अक्ष पर हमें 36 मीटर चलने पर हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा 36,0। अब C पॉइंट और D पॉइंट को मिलाती हुई हम एक लाइन खींच देते हैं। तो इस लाइन का समीकरण हो जाएगा x + y = 36। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यही पॉइंट इसका हल होगा। जब ये इसका हल होगा तो इसके निर्देशांक कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, एक्स एक्सिस से दूरी देखते हैं इस पॉइंट की कितनी है, सॉरी वाई एक्सिस से।
तो ये है इसका बाई अक्ष। अब बाई अक्ष से हम देखते हैं ये कितना दूर है। तो बाई अक्ष से अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो हमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर चलना होगा। तो यहाँ से 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर। इसका मतलब बाई अक्ष से इसकी दूरी हो जाएगी 16 मीटर, तो 16 हो गया। और एक्स अक्ष से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक्स अक्ष ये होता है, एक्स अक्ष से 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर। इसका मतलब इस पॉइंट की दूरी जो हो जाएगी बाई अक्ष पर वो हो जाएगी 20 मीटर। तो इसके इस तरीके से इस पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे 16, 20, अर्थात 16 मीटर, 20 मीटर। जो पहली वैल्यू होती है ये होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है बाई की। तो इस तरीके से इसके निर्देशांक आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर और बाई की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। अब एक्स हमने क्या माना था? एक्स माना था बाग की चौड़ाई और बाई माना था बाग की लंबाई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अतः बाग की चौड़ाई 16 मीटर और बाग की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला पॉइंट इसमें हमें दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरे में समांतर रेखाएं हों और तीसरे में संपाती रेखाएं हों। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहली रेखा हमें दे रखी है और जिसका समीकरण हमें दे रखा है 2x + 3y - 8। अब हमें एक समीकरण और लिखनी है और हमें इस प्रकार से समीकरण लिखनी है कि पहला पॉइंट में, जो पहला पॉइंट हमें दे रखा है उसमें वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए और दूसरे पॉइंट्स में एक दूसरे के समांतर आनी चाहिए और तीसरे पॉइंट में संपाती होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कंडीशंस ध्यान रखनी होंगी कि प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन होती हैं, समांतर की क्या कंडीशन होती हैं और संपाती होने की क्या कंडीशन होती हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमें रेखा दे रखी है पहले हम उसे नोट करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं, दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें समीकरण दे रखी है और इस समीकरण के लिए हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब हमें क्या काम करना है, पहले पॉइंट्स में हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, अर्थात हमें इसके जैसी एक और रेखा लेनी है और वो रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होनी चाहिए। तो हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 ≠ b1/b2। ये कंडीशन होती है इसकी जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें समीकरण बनानी होगी कि उनका अनुपात अगर हम निकालें तो वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, दूसरी रैखिक समीकरण लिखते हैं। दूसरी रैखिक समीकरण निम्न हो सकती है। दूसरी रैखिक समीकरण क्या हो सकती है, 3x + 2y - 8 = 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करने वाली, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालेंगे, अगर a2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3 और यहाँ से b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 2। अगर हम b1/b2 निकालें तो आएगा 3/2, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये दूसरी जो समीकरण हमने बनाई है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट्स में हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट में हमें इस प्रकार समीकरण बनानी है जिससे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, यदि रेखाएं समांतर हों तो, अगर समांतर होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 किसी के भी बराबर नहीं होता है। ठीक है,
तो हमें ऐसी ही कोई समीकरण लेनी है। इसलिए दूसरी समीकरण हो सकती है, क्या समीकरण हो सकती है, 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। अर्थात हम ये कर सकते हैं, जो हमें पहली इक्वेशन दे रखी है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमने ये मान ली कि ये हो सकती है भी। अब ऐसा करने के लिए हमें a1/a2 और b1/b2 चेक करना पड़ेगा। तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। और यहाँ पर b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 दोनों ही बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और c1/c2 देखें तो c1/c2 की वैल्यू क्या होगी, -8/4, तो यहाँ से ये आ जाएगा -2। इसका मतलब c1/c2 किसी के भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो दूसरी समीकरण हमने जो लिखी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमें एक ऐसी ही समीकरण और देनी है जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हूँ और दोनों रेखाएं जो है आपस में समपाती हों। तो तीसरे इक्वेशन में हम ये कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन में यदि रेखाएं समपाती होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, इसकी ये कंडीशन होती है कि तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इक्वल होते हैं। तो इक्वल लाने के लिए हमें ऐसी समीकरण देनी होगी जिससे कि तीनों का अनुपात जो है इक्वल आ जाए। समीकरण क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन है 2x माइनस में 3y प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हम क्या काम करते हैं, इसी में 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करके हम नई इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम इसमें क्या काम कर दें, अगर 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन सकती है 2 तियाँ 6x हो जाएगा, यहाँ 3 तियाँ 9y हो जाएगा और यहाँ -8 तियाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो तीनों का ही इक्वल आएगा। जैसे यहाँ से अगर 2/6 करेंगे, 2/6 करने पर कितना आएगा, 1/3 आएगा। अगर हम यहाँ से 3/9 करें तब भी 1/3 आएगा, और यहाँ से -8/-24 करेंगे तब भी 1/3 आएगा। अर्थात तीनों ही कंडीशन में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की ही वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आएगी। इसका मतलब ये समीकरण समपाती होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए। इसमें क्या करना है, हमें रेखाएं तो दे रखी हैं, अब इन रेखाओं से हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद में क्या काम करना है, एक एक्स अक्ष होगा, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं, एक एक्स अक्ष होगा और 2 ये रेखाएं होंगी। तो इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा हमें उस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं, और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें सेट भी करना है। ठीक है, अर्थात छायांकित करना है, हमें उसके लिए सेट भी करना है, शैडो करना है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे लिए समीकरण तो दे रखी हैं, तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। और पॉइंट्स निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन को नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ पर जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसके लिए हमने मान लिया x माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करते हैं, जो पहली इक्वेशन है इसमें हम एक बार x को 0 रखेंगे, फिर एक बार y को 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 होगा तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 0, x की जगह 0 हो गया, माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा माइनस बाई प्लस 1, इस प्लस 1 को इस साइड भेज देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाई बराबर -1। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट्स आ जाता है। ए के निर्देशांक आ जाएंगे 0,1। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम बाई को 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में बाई को 0 रखेंगे। तो जब बाई को 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब बाई बराबर 0 होगा तो इस इक्वेशन में अगर बाई बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो टर्म 0 हो गई, तो यहाँ से बचा x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। 1 को हमने इधर भेज दिया, x बराबर हो जाएगा -1। अगर x बराबर -1 आ जाता है तो हमारा बिंदु आ जाएगा, बिंदु b के निर्देशांक हम मान लेते हैं, बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे -1, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू आई है -1। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ से आ चुके हैं और बाकी 2 पॉइंट्स जो बचे उनको हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम एक बार हम x को 0 रखते हैं और एक बार यहाँ पर y को 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, हमारे पास बचेगा 2y माइनस 12। तो यहाँ से हमने इसे 0 रखा, x की जगह 0 रख दिया, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस 12 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12, और जब यहाँ डिवाइड करेंगे हम इसके लिए 2 1 2, 2 6 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ से बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे 0,6। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसी इक्वेशन में हम y को 0 रखेंगे। अगर हम इसमें y को 0 रखेंगे तो बचेगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3x और प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये टर्म तो हो जाएगी 0, यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, इस 12 को हमने इधर भेज दिया तो इसका साइन प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ 3 से हमने कर दिया डिवाइड, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से हमारा जो बिंदु D है वो हो जाएगा 4,0। इस बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। तो हमारे पास अब ये 2 पॉइंट्स पहले इक्वेशन से और 2 पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन से आ चुके हैं। अब हम दोनों लाइनों के ग्राफ खींचते हैं। तो लाइन खींचने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट्स ज्ञात कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स ज्ञात कर लेते हैं। अब इनका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हमने ये x अक्ष खींचा और ये y अक्ष खींचा। x अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसे x से शो करते हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसके लिए x डैश से शो करते हैं। ये y अक्ष है, इसकी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके लिए y से, और नेगेटिव डायरेक्शन को y डैश से शो किया जाता है। यहाँ ये हो जाएगा इसका ओरिजिन, मूल बिंदु हो जाएगा इनका। इन पर हमने 1-1 सेंटीमीटर पर इनके पॉइंट्स ले लिए, तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। ऐसे ही हमने y अक्ष पर, और ये माइनस डायरेक्शन में भी हम इसी प्रकार से लेते हैं, -1, -2, -3, यहाँ -1, -2। तो अब हम क्या काम करते हैं, जो पहली रेखा आई थी, पहली रेखा के जो पॉइंट्स थे हम उन्हें देखते हैं वो कितने आए थे। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास आया, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया था, पहला पॉइंट आया था 0,1। दूसरा पॉइंट क्या था b का, b के निर्देशांक थे -1,0। c क्या आया, c आया, c हमारे पास पॉइंट आया 0,6, और d क्या आया, d आया 4,0। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर होंगे ये पॉइंट। तो 0,1 है पहला पॉइंट, तो 0,1 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ इसका मतलब हमें y अक्ष पर चलना होगा। तो अब y अक्ष पर अगर हम ऊपर की दिशा में जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमें ये पहला पॉइंट जो है वही मिलेगा 0,1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू, ठीक है, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,1, पहला पॉइंट 0,1, तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1,0, इसका मतलब माइनस डायरेक्शन में हमें चलना है। यहाँ पर x की वैल्यू है -1, इसका मतलब x अक्ष पर हमें चलना होगा। तो x अक्ष पर पहला पॉइंट
हमें यहाँ मिलेगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1, 0। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दी। ये हमारी पहले समीकरण आ चुकी है। पहली लाइन हमने खींच दी और इसका समीकरण हमारे लिए दे रखा है। इसका समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, इसका हमें समीकरण दे रखा है x - y + 1 = 0। ठीक है। और अब ये पॉइंट नंबर सी देखते हैं। पॉइंट नंबर सी के निर्देशांक है 0,6। इसका मतलब ये है पॉजिटिव है ये नंबर, और जब पॉजिटिव है इसका मतलब बाई का है, ये वैल्यू जो है बाई की है। इसका मतलब हमें बाई एक्स पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होगा। तो बाई एक्स पर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, बाई की वैल्यू है 6। तो सी पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा 0,6। ठीक है। अब डी पॉइंट है 4,0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 है, बाई की वैल्यू 0। तो एक्स अक्ष पर 4 चलने पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी पॉइंट। डी के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। अब सी पॉइंट और डी पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दी। इस लाइन का समीकरण क्या होगा, ये जो लाइन है इस लाइन का समीकरण होगा 3x + 2y - 12 = 0। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों लाइनों, एक तो ये दो लाइन है, तो ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। इसके निर्देशांक कितने हो गए, इसके निर्देशांक हो गए, देखो ये एक्स एक्सिस से कितना, ये बाई एक्सिस से कितना दूर है, बाई एक्सिस से 1 और 2, लगभग 2 सेंटीमीटर दूर है। और ये एक्स एक्सिस से ऊपर कितना है, एक्स एक्सिस से ऊपर अर्थात बाई एक्सिस पर कितना है, तो बाई एक्सिस पर है ये 3 सेंटीमीटर दूर। तो इस तरीके से इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2,3। एक्स का निर्देशांक पहले लिखा जाता है जबकि बाई का निर्देशांक बाद में। तो एक्स एक्स पर 2 जाने पर और बाई एक्स पर 3 जाने पर हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,3। ठीक है। तो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया और इन दोनों लाइनों से हमें ये बिंदु मिल जाता है। और अब हम देखते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष ये है हमारा। तो इस पॉइंट्स के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा हमें ये त्रिभुज मिल रहा है, एक पी बी और डी। पी बी डी ये त्रिभुज बन रहा है। तो हमारा जो त्रिभुज हमसे पूछा गया था, ठीक है, उस त्रिभुज के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा हमारा पी बी डी। तो यहाँ हमने लिखा है अभीष्ट त्रिभुज पी बी डी है, यानी वो त्रिभुज जो हमसे पूछा गया था वो है पी बी डी। अब इसके निर्देशांक, भाई त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों के हमें निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं, 2,3। तो हमने यहाँ लिख दिए बिंदु पी के निर्देशांक बराबर 2,3। बी दूसरा शीर्ष क्या है इसका, इस त्रिभुज का, तो ये है बी। तो इसके निर्देशांक कितने हैं, -1,0। तो यहाँ से बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। इसका तीसरा शीर्ष क्या है, तीसरा शीर्ष है डी। तो इसके निर्देशांक है 4,0। तो हमने यहाँ लिख दिया डी के निर्देशांक 4,0। ठीक है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक हमसे पूछे थे, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हमसे कहा गया था इस त्रिभुज को छायांकित भी कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर छायांकित भी कर देना है, शैडो कर देना है इसका। ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.1 वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे, जिससे पहले हमें कुछ प्रतिस्थापन विधि है, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।